ज्ञानी कहते हैं कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान वो परिणाम है। आप तो में लिखा है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो परिणाम है, मगर समझ में नहीं आता है। मतलब परिणाम का परिणाम आएगा, परिणाम क्या है? आपके ज्ञान दर्शन का परिणाम है वो। तो पुरुषार्थ है। परिणाम तो उसको कौन से एंगल से बताया वो समझना है। आपका ज्ञान दर्शन है उसका ये परिणाम है। चाहे आर्त ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है, धर्म ध्यान भी होता है, शुक्ल ध्यान भी होता है, मगर ये परिणाम का मतलब होता है आपकी दृष्टि का वो परिणाम है। मतलब पुरुषार्थ हुआ। क्या हुआ? बीज। आर्त ध्यान ऐसा नहीं होगा, रौद्र ध्यान ऐसा नहीं होगा, धर्म ध्यान ऐसा नहीं होगा, शुक्ल ध्यान नहीं ऐसा होगा। आपका ज्ञान दर्शन कैसा है, आपका ज्ञान दर्शन का लेवल क्या है, उसके हिसाब से ये सब रहेगा। तो उसने परिणाम का मतलब बताया ज्ञान दर्शन का परिणाम है। तो हमने क्या समझा? ये उदय कर्म है। उदय कर्म नहीं है। अरे पहले तो आज से 20 साल पहले तो कहीं कितने आपदा पुत्रों के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था कि दादा भगवान ने बताया था कि परिणाम है, तो परिणाम का परिणाम कैसे आएगा? मतलब परिणाम नहीं है, पुरुषार्थ है। ये शब्द परिणाम लिखा है वो आपके ज्ञान दर्शन का परिणाम है, वो रिजल्ट नहीं है, कॉज की इफेक्ट नहीं है। ज्ञान दर्शन की इफेक्ट है। इसे कर्म नए बनते हैं जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बनते हैं। तो ये मैंने कहा ना कि जब शब्द सुनेंगे तो लोग क्या शब्दों को पकड़ लेते हैं। नहीं, हमारे मैं और मनीष दोनों के बीच में ये डिस्कशन हुआ था, तो वो अभी भी वो वही मान रहे थे कि अपने कर्मों का उन्होंने स्वामी जी ने बताया अपने वो पुरुषार्थ है। पर ये तो ज्ञान दर्शन का इफेक्ट, वो एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो मैंने वो ज्ञान दर्शन का परिणाम है। आपका जैसा ज्ञान रहेगा, दर्शन रहेगा, इस प्रकार से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान परिणाम के रूप में आएगा। फिर उसका जो कर्म बनेगा उसका रिजल्ट नेक्स्ट। ये परिणाम का मतलब डिस्चार्ज नहीं है। आपका ज्ञान दर्शन का परिणाम है और उसका ज्ञान दर्शन का परिणाम और कॉजल लेवल पे वापस बाद में कॉज बनेगा ना। ज्ञान दर्शन से आपका ज्ञान और दर्शन है, उसके आधार से ये 4 ध्यान होते हैं। इससे जो कॉज बनेगा इसका रिजल्ट नेक्स्ट पर आएगा। मैंने कहा ना हर बातों को समझना पड़ेगा। अभी समझ में आया। मतलब उस टाइम पे फिर वो चार्जिंग पहले इतना बड़ा होता था, तो वो ज्ञान दर्शन के परिणाम से चार्जिंग छोटा 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 होके एक टाइम ये आएगा कि ज्ञान दर्शन के परिणाम से वो चार्जिंग बंद हो जाएगा। मतलब वो आर्त ध्यान और सब होगा ही नहीं। एंड दैट टाइम जो है आपको आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होगा ही नहीं। तो ये प्रोसेस है। क्या है? पहले भी बताया ना, क्योंकि अपना देखो पहले सेपरेशन रहता है। ये सब अज्ञान है, ये सब डेवलपमेंट के लिए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान वो अज्ञान है। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान है वो शुभ है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान अशुभ है। और शुक्ल ध्यान है वो शुद्ध की ओर ले जाता है। अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो कुछ नहीं होगा तो शुक्ल ध्यान मींस सेपरेशन। ओके, सेपरेशन। इसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का मतलब पुण्य, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का मतलब पाप, और शुक्ल ध्यान का मतलब होता है सेपरेशन। शुक्ल ध्यान का मतलब तो है मैं कौन हूँ वो जानना, और बाकी मनुष्य काय की अवस्था मात्र उधर रखना है, तो वो शुक्ल ध्यान है। तो ध्यान का मतलब आपके ज्ञान दर्शन का उपयोग सेपरेशन में आ गया है। इससे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक साधन बनेंगे। धर्म ध्यान से पुण्य बनेगा और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से पाप बनेगा। ऐसे 4 प्रकार के ध्यान है। तो वो पुरुषार्थ वाला ध्यान है, परिणाम वाला ध्यान नहीं है। मगर शब्द जो होते हैं, मैंने कहा ना, ज्ञानी पुरुष की भाषा समझना इतना आसान नहीं है। कहीं लोग गलती कर देते हैं, कहीं लोग वो शब्द को पकड़ लेते हैं, प्रिंसिपल को नहीं पकड़ते हैं। दादा भगवान ने कहा परिणाम है, परिणाम है, तो परिणाम का परिणाम नहीं आएगा। परिणाम नहीं है, पुरुषार्थ है। आप पढ़ो पूरे पैराग्राफ को तो बताएगा कि वो किसका परिणाम है। From all the angles. आपका पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो मालूम होगा कैसे आर्त ध्यान होता है, कैसे रौद्र ध्यान होता है, कैसे धर्म ध्यान होता है। आप सब ने
ध्यान का मतलब ही है आंतरिक दशा, ये बाह्य दशा नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, डिस्चार्ज है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज एक्शन के फॉर्म में। और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये पुरुषार्थ है, चार्ज है। क्रोध करते हैं, मान दिखता है, माया कपट करता है, लोभ, ये सब डिस्चार्ज है। इसमें जुड़ जाते हैं तो फिर चार्ज है, मगर है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में जुड़ गया, वहाँ तो उसका चार्ज ध्यान है। खड़ा हो गया फिर अंदर। है डिस्चार्ज, हाँ, डिस्चार्ज। उसमें जुड़ गया तो चार्ज, नहीं तो डिस्चार्ज ही है। ધ્યાન ઇઝ દ્રષ્ટિ ઓનલી. હમ? ધ્યાન દ્રષ્ટિ જ છે ને, ધ્યાન એટલે મીન્સ એ વખતે આપણે કઈ દ્રષ્ટિ ध्यान का मतलब होता है आपका ज्ञान दर्शन। उस समय का ज्ञान और दर्शन क्या है, उसी प्रकार से आपका ध्यान रहेगा। अगर आपको लगेगा कि मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता हूं, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होगा। मैं किसी को हेल्प करने के लिए जीता हूं, ये ज्ञान रहेगा, तो धर्म ध्यान होगा। मैं सिर्फ आत्मा के लिए जीता हूं, तो शुक्ल ध्यान होगा। तो ध्यान के ऊपर है, जैसा ध्यान वैसा ज्ञान। ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, मगर प्रिंसिपली समझना पड़ेगा। बात छोटी है, मगर सिद्धांत बहुत जरूरी है। माइन्यूटली समझना पड़ेगा उसको। हाँ, समझिए अपना जिस दादा भगवान के अपना वो 11 तक गए थे हिंदुस्तान में, वो तो अप्स एंड डाउन है। ऑप्शन डाउन से वो 7 से 11 ups and अपना downs। ऑप्शन डाउन करते थे अप्स एंड डाउन होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। बार बार पहुंच गए तो फिर स्टेबल Stable हो गया। फिर गिरता नहीं है। इसलिए अपना वो 356 या 357 डिग्री तक उसको बोलते थे। हम्म। वो वहाँ तक नहीं सब 350 से वहाँ तक गए, बाद में अपना नीचे भी आ जाए। आ जाते हैं। समझिए दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि अपना जैसे ये पुद्गल जो है वो अणु परमाणु का बना हुआ है, तो अपना जो चेतन है वो कौन सा तत्व से बना हुआ है? उसमें अनुपरम नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान कौन सा- प्रकाश, हाँ, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश। ये लाइट है, वो जड़ प्रकाश है, उसमें ज्ञान प्रकाश है। हाँ, ज्ञान है तो दर्शन है, ज्ञान नहीं है तो दर्शन नहीं है। ट्यूबलाइट को ज्ञान दर्शन नहीं है। हाँ, आत्मा में ज्ञान है और इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा को दर्शन है। ज्ञान नहीं है, दर्शन कैसे होगा? ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है, इसको कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान दर्शन नहीं, केवल ज्ञान है। और इसी ज्ञान में ये दुनिया का सनातन सत्य प्रकट होता है, अनकवर होता है, इसको दर्शन कहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, मैं को कौन हूँ वो जानना वो ज्ञान है, और पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है वो समझना वो दर्शन है। दर्शन है। ओके, मैंने ज्ञान दर्शन की डेफिनेशन ये दिया है। ओके, ब्रह्मांड को सिद्धांत से जानना वो दर्शन है, दर्शन है। ओके, और आत्मा को सिद्धांत से जानना वो ज्ञान है। ज्ञान। तो दादा भगवान की व्याख्या अलग है। હું કઈ છું એને જ્ઞાન દર્શન અને આ છે એ જ્ઞાન। सबने अपनी अपने लेवल से अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दिया है। मेरे को यही सूट होती है, ज्ञान और दर्शन। आप समझे? और मैं जो मेरे को दर्शन में दिखता है, समझ में आता है, अनुभव में आता है, वही मैं पेश करता हूँ। आप समझे? महावीर को क्या अनुभव में है वो मैं पेश नहीं करता हूँ। श्रीमद राजचंद्र को क्या अनुभव में है वो मैं पेश नहीं करता हूँ। दादा भगवान को क्या अनुभव में है वो मैं पेश नहीं करता हूँ। मेरे को अनुभव में है वो मैं करता हूँ। रेफरेंस सबका देता हूँ समय समय, मगर प्रेजेंटेशन करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। क्योंकि सबका वो अपना लेवल वो हिसाब से, अभी जो पहले पे प्रश्न पूछा था भाई भाव क्षेत्र में ये, क्योंकि आपने बोला वो टाइम पे दादा भगवान व्यवस्थित शक्ति की शब्द प्रयोग करते हैं। मैं लॉ ऑफ नेचर की बात करता हूँ।
तो बात तो एक ही है, बात एक ही है। प्रेजेंटेशन डिफरेंस है। मैं व्यवस्थित शब्द बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि सामने जो है उसके हिसाब से उसको समझ में आवे, उसके मेरे हिसाब से- विजन में मेरे शब्दों का पावर रहेगा, हाँ उनके विजन में उनके शब्दों का पावर रहेगा। नहीं, वो इसलिए तो बोलते हैं 24 तीर्थन पढ़ो कि अपने सबकी जो सबका अलग 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 होता अलग है, था। सबका अलग, प्रिंसिपल इज द सेम, प्रिंसिपल but the presentation is different. प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। ऑल तीर्थंकर। सब presentation ही तो experience है। अलग अलग ही है। प्रिंसिपल तो चेंज है ही नहीं, मगर अनुभव जो किया है उसका जो प्रेजेंटेशन है वही तो अनुभव है, हाँ। वही तो अनुभव है। अनुभव है तभी वही सिद्धांतों को आप अपने एग्जाम्पल से, अपने डेफिनेशन के हिसाब से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। वो तो आपका अनुभव है, सिद्धांत तो सिद्धांत है, मगर जिस प्रकार से आपने अनुभव किया वो आप प्रेजेंट करते हैं, वो आपका ओन एक्सपीरियंस है। और वो भी अपना वो अपना वो काल तक या क्षेत्र तक का ही आपका वो लिमिट में रहेगा ना। वो क्या वो जो आपका जो अनुभव वो जो रहेगा वो काल तक का जो रहेगा वही आपका वो रहेगा। वही रहेगा, सबका ऐसा होता है। हाँ, सबका ऐसा होता है। इसीलिए कहा ना कि भी अभी सभी तीर्थंकरों का ये भी मालिक का शासन है, सबका शासन का एंड हो जाता है। तो आज महावीर की बात लोग ज्यादा करेंगे क्योंकि उनका शासन है, हाँ। बाकी लोग बाकी की बात छोटी छोटी करेंगे। कोई का प्रसंग है वो हाईलाइट करेंगे, मगर महावीर का पूरा जीवन करेंगे। बरोबर। वर्तमान वो जो अंतिम तीर्थंकर है उसका ये शासन है, ऐसा है। वही उसका क्षेत्र है, उसका काल जो रहेगा वहाँ तक रहने वाला उसके जो है अपने आज की तारीख में सबका वो उसका जो ज्ञान रहेगा आज की तक वो लेवल तक का वो रहेगा। इसलिए अपना सबको समझ में भी आएगा, थोड़ा आगे वाला जो तीर्थंकरों को समझ में नहीं भी आएगा वो। चार घाती कर्म के नाश होने के बाद भी लेवल से गिर सकते हो? नहीं, वो केवल दर्शन है। घाती कर्म का क्षय हुई तो केवल अच्छा, वही दर्शन, केवल दर्शन। और केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान का बीज होता है। नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान रेडीमेड है, केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ है, केवल ज्ञान पुरुषार्थ से है ही नहीं। वो तो केवल ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है नहीं। केवल अज्ञान को मिटाने के केवल दर्शन की जरूरत है, केवल ज्ञान तो है, इसीलिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। अज्ञान को मिटाने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, वो केवल दर्शन है। और कौन सा अज्ञान मिटाना है? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, वो तो आपने समझ लिया। मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी क्वालिटीज क्या है, वो आपने समझ लिया। अभी कौन सा अज्ञान मिटाना है? तो ये दुनिया का सनातन सत्य और व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य वो अज्ञान है, सनातन सत्य वो विज्ञान है। तो विज्ञान से अज्ञान को मिटाना है। मिटाओगे तो राग द्वेष नहीं होगा। ये दृष्टि की बात है। फिर कौन से लेवल तक हमें ज्ञानी की संपर्क जरूरी है? कलयुग में तो मुझे लग रहा है ऐसा कि जरूरी है, कि कलयुग में वो लेवल ही नहीं पहुंच सकता तो केवल दर्शन तक, केवल ज्ञान में जरूर नहीं, फिर बाद में कुदरती रचना, लास्ट बर्थ होना, केवल ज्ञान होना, तीर्थंकर का दर्शन होना, ये सब उदय करना है सबका। उसमें किसी का पुरुषार्थ नहीं है। क्वालिफाइड होना वो इम्पोर्टेंट बात है। क्वालिफिकेशन के आधार संजोग देना वो कुदरत का काम है। तो उसका मतलब ये हुआ ना स्वामी जी के भाई मान लो कि दादा भगवान के 350 50 डिग्री 2-3 अपना डिग्री के लिए भी उसको थोड़ा ज्ञान और थोड़ा वो दादा भगवान को भी थोड़ा लेना रहेगा, फिर बाकी रह गया। नहीं वो तो बराबर है। प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका 100% तो केवल दर्शन हुआ नहीं है। हाँ तो इसलिए अपना 3-4 डिग्री के लिए भी अपना जो अपना अपने जो अपना तब तक वो रहेगा, तब तक उसको ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, जो संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। वो तो इनको 356 डिग्री था, हमारे पास जो मिला हुआ है वो 356 डिग्री नहीं, वो तो नहीं है ही है। नहीं। हाँ, हाँ आपका जो अनुभव हुआ वो आपका लेवल है, हाँ। आपको मिला वो आपका लेवल नहीं है। हाँ, अनुभव बरोबर। महावीर ने तो केवल ज्ञान तक का ज्ञान दे दिया, मगर आपको नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हाँ, वो तो वो अपने पहले ही बता दिया। That's it. वो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी साइंटिस्ट वो है, लेकिन अपना साइंटिस्ट आप है, लेकिन मेरे पास बीज ही नहीं है, तो मैं आप मुझे कैसे बनाएंगे आप? That's it. तो इसीलिए
देने वाला समर्थ हो सकता है, अच्छी बात है, मगर लेने वाला भी समर्थ होगा तो देने वाला दे सकता है और लेने वाला ले सकता है। मगर देने वाला समर्थ है, लेने वाला समर्थ नहीं है, तो वो उसको नहीं मिलेगा। फिजिकल ज्ञान मिलेगा, अनुभूति नहीं मिलेगा। रिसीविंग पावर नहीं है। अगर लेने वाला समर्थ है और देने वाला समर्थ नहीं है तो वो डेवलपमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है? तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। बहुत बड़ा विज्ञान है, धीरे धीरे समझता है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति से धीरे धीरे ये विज्ञान को अपनी दृष्टि से ब्रॉड बना के समझने की कोशिश करो। ये विश्व पूरा शून्य है। क्या है? शून्य है और मैं पूर्ण हूँ और शून्य के अंदर फंस गया क्योंकि रिलेटिव सत्य। क्या बताया? और वो रिलेटिव सत्य मेरे विजन में आया, बस ये मेरी गलती हो गई। रिलेटिव सत्य तो है मगर मेरे विजन में नहीं होना चाहिए। मेरे विजन में सनातन सत्य होना चाहिए। उदय में भले रिलेटिव सत्य है मगर विजन में सनातन सत्य है, तभी क्लियर होगा। ये तो उदय में भी रिलेटिव सत्य और विजन में भी रिलेटिव सत्य है, तो साइकिल चलती रहेगी। एकदम अच्छा और हमने पहली बार कहा है कि रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। आज तक अज्ञान लोगों ने कहा, ज्ञान लोगों ने कहा और विज्ञान भी कहा, मगर अज्ञान किसको कहेंगे? टाइटल किसको लगेगा अज्ञान? तो कि रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहेंगे। रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। आप समझिए, नहीं तो कोई रिलेटिव सत्य को अज्ञान नहीं कहेंगे। रिलेटिव सत्य ही अज्ञान। बहुत बड़ी बात है। तो ये संसार का अज्ञान क्यों है? क्योंकि रिलेटिव सत्य की वैल्यू कैसे मिटेगी? सनातन सत्य जानो। क्या जानो? बस